रूस यूक्रेन जंग में महाविनाश की घड़ी नजदीक आती दिख रही है और अमेरिकी अल्टीमेटम का वक्त खत्म होने के करीब है। बस कुछ घंटे में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध पर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। रूस की घेरेबंदी पर अमेरिका ने प्लान भी तैयार किया है। अब जो होने वाला है वो हालात को बेहद विध्वंसक भी बना सकता है। ट्रंप क्या करेंगे इस पर दुनिया की नजर है। हालांकि क्रेमलिन ने पहले ही कह दिया है, पुतिन झुकेंगे नहीं। रूस को दी गई डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी दुनिया भर में वायरल है। उनका अल्टीमेटम खत्म होने में बस कुछ घंटे बचे हैं। सवाल यह है कि क्या अब इस युद्ध में रूस अमेरिका आमने सामने होंगे? क्या ट्रंप मॉस्को पर बमबारी का ऑर्डर देंगे? पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल समीकरण इतनी तेजी के साथ बदले कि कभी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का दावा करने वाले ट्रंप अब पुतिन को धमकियां दे रहे हैं। इसी हफ्ते उनके पुतिन से 1 घंटे तक फोन पर बात हुई थी। उसी वार्ता के बाद ट्रंप के तेवर बदल गए। उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन पर पुतिन के आक्रामक रवैये से निराश हैं और इसी के बाद ट्रंप ने पुतिन को डायरेक्ट वार्निंग दी और कहा, सोमवार को बड़ा फैसला लेने वाला हूं जिसका असर यूक्रेन युद्ध पर होगा। दुनिया को मेरे इस फैसले का इंतजार है। सवाल है कि ट्रंप आखिर रूस पर क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पुतिन को बात बात पर दोस्त बताने वाले ट्रंप की धमकी के मायने क्या हैं? संभव है कि ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए यह चेतावनी दी हो। वो ये कहना चाह रहे हो कि मान जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह संभव है कि रूस पर कोई बड़ा हमला हो जाए। मुमकिन यह भी है कि मॉस्को पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाए। हालांकि भीषण युद्ध की संभावना में दम ज्यादा दिखता है। खबरें हैं कि अमेरिका ने रूस से दो हाथ करने का पूरा मन अब बना लिया है। शायद इसलिए अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को $500 मिलियन की सैन्य मदद को मंजूरी दी है और इसके तहत ज़ेलेंस्की की फौज को घातक हथियार मिलेंगे। इनमें गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और 155 mm के विनाशक आर्टिलरी शेल्स शामिल हैं। हालांकि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने पर सस्पेंस बना हुआ है। जाहिर है कि जब अमेरिकी हथियार मिलेंगे तो रूस के खिलाफ यूक्रेन के हमलों में तेजी आएगी। ट्रंप कार्यकाल में पहली बार यह फैसला हुआ है। अब तक बाइडेन के निर्णय पर ही अमल किया जा रहा था, लेकिन पहली बार ट्रंप हथियार सप्लाई पर सहमत हुए। युद्ध में यूएस की सीधी एंट्री के दूसरे संकेत तब मिले जब अमेरिका ने रूस की आसमानी जासूसी बढ़ा दी। स्पाई विमान RC-135V से रूस पर नजर रखी जा रही है। नेटो देशों के बीच मौजूद रूस के कैलिनिनग्राद के नजदीक से यह एयरक्राफ्ट गुजरा। जासूसी में कारगर यह विमान वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, दुश्मन की तैयारियों से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाता है। अब सवाल है कि जब अमेरिका इतनी तैयारी कर चुका है तो पुतिन आखिर क्या करेंगे? क्या वो ट्रंप के आगे झुक जाएंगे, सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर मैदान में रहकर मुकाबला करते रहेंगे? जाहिर है जब अमेरिका से मिले घातक हथियारों से यूक्रेन रूस के अंदर अटैक करेगा तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि ट्रंप की चेतावनी पर रूस ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को ने ट्रंप की टिप्पणियों को शांतिपूर्वक लिया है। रूस कीव के साथ कूटनीतिक समाधान खोजने और वॉशिंगटन के साथ संबंधों को फिर से बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रूस का रिएक्शन बताता है कि वो ट्रंप को अब भी निराश नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार संकट गंभीर है। इसी हफ्ते ट्रंप का एक ऑडियो सामने आया जिसमें वो मॉस्को और बीजिंग दोनों पर बम गिराने की बात कह रहे थे। तो क्या वो धमकी सच होने वाली है? ट्रंप की धमकी सच होगी या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन उनके बदले तेवर से पश्चिमी देशों के हौसले जरूर बुलंद हो गए हैं जो यूक्रेन के पक्ष में हैं। इन देशों ने रूस के खिलाफ कॉलिशन ऑफ विलिंग नाम का गठबंधन बनाया है जो एक्शन मोड में आ चुका है। इसी साल मार्च में इस अलायंस की नींव पड़ी जिसमें ज्यादातर यूरोप के देश हैं। ट्रंप के बदले रुख से उत्साहित ये देश यूक्रेन के साथ मिलकर नई सैन्य रणनीति बनाने में जुटे हैं। इनमें रूस के खिलाफ एयर स्ट्राइक का विकल्प भी शामिल है। अब इस जंग में एक तरफ अमेरिका अपने खेमे के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ रूस। संकेतों से साफ लग रहा है कि युद्ध विध्वंसक मोड पर है और महाविनाश का बिगुल कभी भी बज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।